हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरविंद कुमार शर्मा। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था स्टूल एग्जामिनेशन चल रहा था। कौन सा एग्जामिनेशन? स्टूल। ठीक है, पैथोलॉजी अपना जो सब्जेक्ट था उसके अंदर अपन ने स्टूल जो टॉपिक था अपना उसको स्टार्ट किया था और उसका जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे उसका मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन कि स्टूल का एग्जामिनेशन अपन किन किन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो अपनी क्लास हो चुकी थी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्टूल का एग्जामिनेशन तीन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड आपको मैंने बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या मेथड? फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा अपन पढ़ेंगे स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले कौन सा? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। कि स्टूल को अपन देखकर, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को देखकर अपन उसके बारे में पता लगाना। ठीक है, वो कौन सा एग्जामिनेशन हो गया? फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन कौन कौन से पॉइंटों के अंदर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन इसकी पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी। क्या? कंसिस्टेंसी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर इसका कलर। क्या दोस्तों? इसकी स्टूल का नॉर्मल कलर क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर स्टूल का कलर चेंज होता जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम की स्टूल का नॉर्मल अमाउंट में वॉल्यूम कितना होता है, या फिर कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर स्टूल का वॉल्यूम बढ़ता जाता है या घटता जाता है। ठीक है, तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज अपन दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे कि स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्यों? ब्लड अगर आ रहा है तो अपन को स्टूल के अंदर साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो दिखाई देगा तो और अगर कोई चीज देख कर पता लगा रहे तो वो कौन सा एग्जामिनेशन हो गया? फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, पांचवी चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पैरासाइट। क्या दोस्तों? पैरासाइट। ठीक है, स्टूल के अंदर अगर पैरासाइट है, देखो मैच्योर पैरासाइट आराम से अपनी नेक डाई से देख सकते हैं अपन। ठीक है, अगर स्टूल के अंदर किसी प्रकार का कोई पैरासाइट आ रहा है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? आराम से अपनी नेक डाई से देख सकते हैं और वो कौन से एग्जामिनेशन में काउंट कर लेंगे? उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, छठी चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि दोस्तों ओडोर की। क्या? ओडोर, यानी स्टूल को देखकर या स्टूल को सूंघ कर अपन पता लगा सकते हैं कि स्टूल के अंदर स्मेल कैसे। ओडोर का मतलब क्या होता है? स्मेल। स्टूल के अंदर किस कौन सी स्मेल अपन को आती है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग स्मेल बदलती जाती है। ठीक है, नॉर्मल जो स्टूल की गंध होती है वो अलग होती है और अलग अलग कंडीशन के अंदर, चाहे वो पुअर फैट डाइजेशन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, अलग अलग चीजों का डाइजेशन होता है, तो उसके हिसाब से स्टूल की जो गंध है या स्टूल की जो ओडोर है या स्टूल की जो स्मेल है वो क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। ठीक है, तो 6 पॉइंट के अंदर अपन स्टूल का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको क्या करेंगे दोस्तों? कंप्लीट कर लेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, देखो बात करें कंसिस्टेंसी, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले स्टूल की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का दोस्तों मतलब होता है कि स्टूल दिखाई कैसा देता है। ठीक है, कि स्टूल गाढ़ा है, पतला है, सेमी फॉर्म है, लूज है, यानी स्टूल दिख रहा कैसा है अपन को। ठीक है, तो वो तो क्या हो गई? स्टूल की कंसिस्टेंसी। ठीक है, कलर की बात करें अपन कि स्टूल कौन से कलर का अपन को दिखाई देता है। नॉर्मल कलर स्टूल का फिक्स रहता है कि ये कलर क्या होता है? स्टूल का रहता है। ठीक है, लेकिन कई डिजीज ऐसी होती है, ठीक है, उसके अंदर स्टूल का क्या होता है? कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, जिस प्रकार का अपन खाना खाएंगे, जिस प्रकार की अपन क्या लेंगे, डाइट लेंगे, उसके हिसाब से भी स्टूल का कलर क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। ठीक है, अगर अपन ने कोई हरी चीज ज्यादा खाई है अपने खाने के अंदर, अपने भोजन के अंदर, अपने फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर किसी प्रकार का हरी चीज का ज्यादा सेवन किया है तो स्टूल का कलर कैसा आएगा? हरा आएगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका कलर लाल कलर था, ठीक है, तो स्टूल कौन से कलर का आएगा? लाल कलर का आएगा। तो स्टूल का जो कलर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डाइट के कलर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तीसरी चीज वॉल्यूम, कि स्टूल का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, और जैसे जैसे हैवी डाइट लेते जाते हैं तो स्टूल का वॉल्यूम भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात हो गई। ब्लड की मैंने आपको बताया, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखो स्टूल के अंदर जो ब्लड आ रहा है ना, अपन उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में भी चर्चा करते हैं और उसकी किसमें करते हैं? केमिकल एग्जामिनेशन में भी क्या करते हैं? उसकी चर्चा करते हैं। कैसे? फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब यानी देख कर चीज को पता लगाना। ठीक है, अगर स्टूल के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो अपन उसको आराम से देख सकते हैं अपनी नेक डाई से, तो वो तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। कई बार क्या होता है? स्टूल के अंदर ब्लड तो होता है, यानी रेड ब्लड सेल तो होती है स्टूल के अंदर, लेकिन अपन को क्या दिखाई नहीं दे पाती। ठीक है, तो अपन एक रिएजेंट आता है, बेंजीडिन रिएजेंट आता है। कौन सा? बेंजीडिन पाउडर आता है, उसको डालकर अपन कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? स्टूल का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो बेंजीडिन पाउडर क्या करता है? उस स्टूल के अंदर जो ब्लड था उसको बाहर निकाल देता है या उसको शो कर देगा। ठीक है,
तो वो अपन चर्चा किसके अंदर करेंगे, जब स्टूल का अपन केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें पैरासाइट की, कि पैरासाइट अगर मेच्योर पैरासाइट होगा तो कई बार देखना जब स्टूल होता है, बच्चों का जो स्टूल होता है, बच्चों की जो पोटी होती है, उसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, वो क्या एक प्रकार का पैरासाइट है या मेच्योर एस्केरिस है, जो अपन को अपनी नेक्ड आई से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और ओडोर आपको मैंने बताया कि ओडोर का मतलब क्या होता है, स्मेल या गंध की स्टूल के अंदर किस प्रकार की गंध आ रही है। ठीक है, तो अपन जो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन या दिखाई देना। ठीक है, स्टूल किस प्रकार का अपन को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं और जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी लोग होते हैं और जो शाकाहारी लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है, देखो मांसाहारी लोगों की जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो तो सेमी फॉर्म या हार्ड। ठीक है, जो इनका स्टूल होता है या तो हार्ड दिखाई देगा अपन को, ठीक है, हार्ड महसूस होगा, या फिर क्या होगा, हार्ड से थोड़ा सा कम हार्ड, उसको क्या बोल सकते हैं, सेमी फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो कौन से पर्सन की बात हो गई, जो नॉन वेज या मांस का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, बात करें अपन कंसिस्टेंसी में, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो कंदमूल हरी सब्जी वगैरह ही खाते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी लोग कहते हैं। उनका अगर स्टूल अपन देखेंगे तो लूजली फॉर्म या सॉफ्ट, ठीक है, या तो बिल्कुल लूजली फॉर्म दिखाई देगा, या फिर कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा, सॉफ्ट कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बात करें कंसिस्टेंसी की, मैंने आपको बताया कि नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों अलग अलग इंसान है। ठीक है, दोनों की जो कंसिस्टेंसी होती है स्टूल की अलग रहती है। क्यों, क्योंकि नॉन वेज क्या खाते हैं, मीट मांस मछली खाते हैं, और वेजिटेरियन क्या खाते हैं, हरी सब्जी फल फ्रूट ये खाते हैं। तो हरी सब्जी फल फ्रूट खाएंगे तो अपन उनका स्टूल है, जो उनकी पोटी है, वो कैसी आएगी, बिल्कुल सॉफ्ट आएगी या लूजली फॉर्म आएगी। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी आएगी। ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो उनका क्या आएगा, थोड़ा सा हार्ड स्टूल आएगा। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने कंसिस्टेंसी की। अब कई ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों कि उनके अंदर क्या होता है कि स्टूल अलग अलग अपन को कंसिस्टेंसी के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, बात करें कौन कौन सी, देखो चार प्रकार की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है बल्कि, दूसरी कंडीशन होती है हार्ड या ड्राई, तीसरी कंडीशन होती है वाटरी स्टूल, ठीक है, और चौथी कंडीशन होती है राइस वाटर स्टूल। जब सफेद चावल का पानी कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वाटरी स्टूल ही आएगा, लेकिन कलर उसका कैसा रहेगा, राइस के या चावल के पानी के जैसा। ठीक है दोस्तों, देखो बल्कि का मतलब होता है भारी भरकम। बल्कि का मतलब क्या होता है, भारी भरकम। ठीक है, हिंदी में बात करें बल्कि का मतलब होता है भारी भरकम। अगर किसी का स्टूल बल्कि आ रहा है तो उस क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कि उस देखो अपन खाने में क्या खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या फैट खाएंगे या क्या खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। ठीक है, तीन प्रकार के अपन जो फूड लेते हैं उसके अंदर कई भोजन के अंदर कई फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, कईयों के अंदर फैट रहती है, या कईयों के अंदर क्या रहता है, प्रोटीन रह रहा है। अगर आपने जो खाना खाया है, अपन ने क्या खाया है, खाना खाया है, उसके अंदर अपन ने किसका सेवन किया है, फैट का, जिसके अंदर फैट कंटेंट क्या था, ज्यादा मात्रा में था। अगर फैट कंटेंट ज्यादा मात्रा में है तो अगर उस फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या फैट का डाइजेशन क्या हुआ है दोस्तों, कम हुआ है, तो इसका मतलब उसका जो स्टूल आएगा वो कौन से कलर का आएगा, सॉरी कौन सी कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा, बल्कि कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा, यानी थोड़ा सा भारी भरकम आएगा। देखो आपको पता है दोस्तों, जिस इंसान के शरीर पर फैट का जमाव होता है, क्या, जिस इंसान के शरीर पर फैट का जमाव होता है वो अपन को क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा हट्टा कट्टा या भारी भरकम सा दिखाई देता है। उसी प्रकार अगर फैट का अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ तो स्टूल कैसा दिखाई देगा, अपन को बल्कि फॉर्म में दिखाई देगा, यानी थोड़ा सा भारी भरकम मोटा मोटा सा स्टूल क्या उसका दिखाई देगा। बात करें बल्कि की हो गई। अब बात करें स्टूल हार्ड या ड्राई। कई बार क्या होता है, स्टूल अपन को बिल्कुल उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है बिल्कुल कम होती है। अगर पानी की मात्रा स्टूल के अंदर कम हो जाएगी तो स्टूल अपन को कैसा दिखने लग जाएगा, हार्ड या ड्राई, सूखा सूखा सा अपन को स्टूल नजर आएगा। वो कौन सी कंडीशन के अंदर आता है, देखो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कब्जी होना। आपने महसूस किया होगा जब आपको कब्जी होती है पेट के अंदर तो अपन स्टूल क्या अच्छे से पास आउट नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर स्टूल पास आउट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल सूखा सूखा सा स्टूल अपन क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। वो कौन सी कंडीशन के अंदर होगा, कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। अब कब्जी दोस्तों किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है अपन ने तीखा खाना खा लिया हो सकता है अपन भूखे रह गए हो सकता है अपने पेट में गैस बन रही है, तो कई कारण हो सकते हैं कब कॉन्स्टिपेशन होने के या कब्जी होने के। हो सकता है कोई ऐसी अपन ने मेडिसिन ले ली, उससे भी अपन को क्या हो सकता है, कब्जी बन सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन है किसी के या कब्जी है, और कब्जी होने के संकेत क्या है कि पेट में मरोड़ियां चलती है। क्या चलते हैं दोस्तों, पेट में मरोड़ियां चलती है। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टूल कैसा पास आउट होता है, हार्ड या ड्राई फॉर्म में अपन को स्टूल दिखाई देता है। ठीक है,
बात करें अपन वाटर स्टूल या पानी के जैसा स्टूल अपन को कब दिखाई देता है, ठीक है, अपने कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, या दस्त लग जाता है, तो उसमें स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, थोड़ा सा पानी जैसा या पतला पतला सा स्टूल अपन क्या कर सकते हैं, पास आउट करते हैं, ठीक है। जब अपन घर में कड़ी बनाते हैं ना, तो वो कड़ी के जैसा अपन को क्या दिखाई देता है, स्टूल दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। वो कब होता है, जब अपने किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अपने पेट के अंदर या अपनी जीआईटी के अंदर किसका इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। वो बैक्टीरिया कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया हो गया, कई प्रकार के सूडोमोनास बैक्टीरिया हो गया। उन बैक्टीरिया का अगर अपने शरीर के अंदर, अपनी जीआईटी के अंदर इन्फेक्शन है, तो वो कैसा स्टूल पास आउट करेंगे वो लोग, वाटरी स्टूल, यानी उसके क्या हो गया, डायरिया की कंडीशन हो गई, ठीक है। और डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन होता है, ठीक है, यानी स्टूल कैसा कलर का दिखाई देगा, पानी के जैसा स्टूल वो पास आउट करेगा, ठीक है। बात करें चौथी कंडीशन, एबनॉर्मल जो कंडीशन चल रही है अपनी, उसमें चौथी कंडीशन है कि अगर कोई चावल के पानी, अपन अगर चावल को पानी में डाल देते हैं, किसको, चावल को अगर अपन ने पानी में डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे उस चावल को बाहर निकालेंगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा दोस्तों, सफेद कलर का हो जाएगा। उस पानी का कलर कैसा हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा। तो कोलेरा, देखो गर्मियों की बात करें अपन, गर्मियों में क्या होता है, हैजा हो जाता है किसी के, ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो क्या आ जाता है, हैजा आ जाता है, यानी चक्कर वगैरह आना, बेहोशी की हालत हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलरा या हैजा, ठीक है, कोलरा को क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। तो हैजे के अंदर क्या होता है, उसको पानी की कमी हो जाएगी तो उसको उल्टी दस्त वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वॉमिटिंग करता है वो, या दस्त या लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हैजे वाली कंडीशन के अंदर उसका जो स्टूल है वो कौन से कलर का या कौन सी कंसिस्टेंसी में दिखाई देगा अपन को, चावल के पानी के जैसा, ऐसा स्टूल आएगा जैसे कोई चावल को धोया है अपन ने और चावल के पानी के जैसा क्या आएगा, स्टूल आएगा। तो ये हो गई दोस्तों कंसिस्टेंसी की बात। कंसिस्टेंसी वापस देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि स्टूल दिखाई कैसा दे रहा है, स्टूल गाढ़ा है या पतला है। तो नॉन वेज और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के अंदर तो स्टूल क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आता है या सेमी फॉर्म में आता है, ठीक है। बल्कि वेजिटेरियन के अंदर क्या होता है, स्टूल थोड़ा सा लूजली फॉर्म आता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एबनॉर्मल कंडीशन बताई, बल्कि यानी भारी भरकम, अगर फैट उसने खाने में खाया है या फैट लिया या वसा लिए तो उसका क्या हो गया, अगर डाइजेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया तो वो फैट जैसे के जैसे अपन ने जिस फॉर्म में ली थी उसी फॉर्म में क्या निकलेगी दोस्तों, बाहर निकलेगी। और उसी फॉर्म में अगर फैट बाहर निकल रही है तो फैट का क्या हो गया, पुअर डाइजेशन, और पुअर डाइजेशन हो गया तो स्टूल कैसा बन गया, भारी भरकम बन गया, ठीक है। हार्ड और ड्राई की बात करें, किसी के कब्जी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट में मरोड़ियां चल रही है, तो स्टूल कैसा पास आउट करेगा, वो हार्ड और ड्राई, सूखा सूखा सा और बिल्कुल हार्ड फॉर्म में स्टूल पास आउट करेगा। वाटरी स्टूल की बात करें, किसी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया अपनी जीआईटी के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टमक के अंदर हो, ठीक है, जीआईटी के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, दस्त हो जाएंगे, या क्या हो जाएगा, डायरिया, या क्या हो जाएंगे, लूज मोशन। तो उसमें कैसा स्टूल पास आउट करेगा, वो वाटरी स्टूल पास आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, कोलरा की बात करें कि अगर किसी के कोलेरा है या किसी के हैजा है तो गर्मियों में क्या होता है, उसको उल्टी दस्त होना चालू हो जाता है, ठीक है, उल्टी दस्त होना चालू हो जाता है। तो कोलरा भी एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। राइस वाटर स्टूल, उसमें क्या होता है, चावल के पानी के जैसा क्या करता है, वो स्टूल पास आउट करता है। तो ये तो बात हो गई कंसिस्टेंसी की बात, किसकी दोस्तों, कंसिस्टेंसी की बात। अपन अब दूसरी बात करेंगे स्टूल के कलर की, ठीक है, पहली बात कर ली अपन ने स्टूल की कंसिस्टेंसी की, दूसरी बात करेंगे अपन स्टूल के कलर की। दोस्तों आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे स्टूल के कलर की। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टूल का जो नॉर्मल कलर होता है ना, वो कैसा होता है, लाइट टू डार्क ब्राउन, ठीक है, या तो लाइट ब्राउन होगा या फिर कैसा होगा, डार्क ब्राउन होगा। ठीक है दोस्तों, एक पिगमेंट होता है, ठीक है, एक बाइल पिगमेंट होता है, स्टरकोबिलिनोजन। कौन सा पिगमेंट, स्टरकोबिलिनोजन। कौन सा पिगमेंट होता है, स्टरकोबिलिनोजन। ये क्या करता है, स्टूल को लाइट या डार्क ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाता है। पिगमेंट का काम क्या होता है, किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड करवाना। जिस प्रकार यूरिन का कलर अगर पेल येलो है, अपन ने जब यूरिन पढ़ा था, यूरिन का अपन ने जब कलर पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था यूरिन का अगर पेल येलो कलर है तो एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, यूरोक्रोम, ठीक है। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसका कलर पेल येलो होता है। बात करें अपन स्टूल की, कि स्टूल का कलर अगर लाइट से डार्क ब्राउन है, ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल कलर होता है, किसका, स्टूल का।
स्टूल का क्या होता है दोस्तों, ये नॉर्मल कलर होता है, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, एक बाइल पिगमेंट आता है, एक पिगमेंट आता है, उसका नाम होता है स्टर्कोबिलिनोजन, उसकी वजह से क्या होता है, स्टूल का कलर लाइट टू डार्क ब्राउन, जो कि क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब बात करें अपन इसकी एबनॉर्मल कंडीशन की, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कौन कौन सा इसका कलर हो सकता है, और उस कलर का क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो स्टूल का कलर देखो, कई बार अपन को स्टूल कौन से कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर का अगर स्टूल दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि दोस्तों अपनी जो जीआई है, अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो अपर अगर जीआई के अंदर, अपर जीआई के अंदर, अपर जीआईटी के अंदर अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआई का मतलब हो गया या तो स्टोमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर जीआई का मतलब क्या होता है, या तो स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की क्या हो रही है दोस्तों, ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, स्टूल कौन से कलर का आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। क्यों आएगा दोस्तों ब्लैक कलर का, क्योंकि अगर अपर जीआई के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो स्टूल जैसे स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हुई, तो फिर ब्लड कहाँ पे जाएगा, फिर पहले स्मॉल के अंदर जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के, और फिर एनस के थ्रू कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो नीचे तक एनस तक पहुंचते पहुंचते स्टूल का वो जो ब्लैक, जो अपना ब्लड था, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, और ब्लैक कलर का हो जाएगा तो वो स्टूल में जब मिक्स होगा, तो स्टूल को भी कौन से कलर का कर देगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो अगर अपर जीआई के अंदर, अपर जीआईटी के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो स्टूल कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अगर बात करें दूसरी कंडीशन, ब्राइट रेड यानी चमकीला लाल, ठीक है। अगर चमकीला लाल रंग का स्टूल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोअर जीआईटी यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो देखो स्टूल कब पास आउट होता है, मैंने जब आपको स्टूल पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि स्टूल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बताई थी स्टूल की डेफिनेशन कि लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल पास आउट कहाँ होता है, एनएस के थ्रू बाहर पास आउट होता है, यानी जो अनडाइजेस्टिव फूड या वेस्ट मटेरियल होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में से कहाँ एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर लोअर जीआईटी का मतलब क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर जीआईटी का मतलब क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अगर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट बाद क्या आ जाता है, एनस आ जाता है, और एनस से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ब्राइट रेड कलर का, क्योंकि यहाँ तो ब्लैक कलर का क्यों हुआ, क्योंकि अपर जीआई के अंदर यानी स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, तो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना पड़ा, और लंबा रास्ता तय करना पड़ा, तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो जाएगा। आप देखना दोस्तों, कभी भी अगर अपने ब्लड को अपन थोड़ी देर जमीन पर डाल देते हैं, तो निकलते ही तो उसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाता है, उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एनवायरमेंट का जो एयर थी, उसने उसको ले लिया, लेने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा फाल्ट होके ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हुई, तो स्टमक से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ बीच में से स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरा, तो इस वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक। लेकिन अगर जीआईटी, लोअर जीआई के अंदर, लोअर जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर क्या निकले, जैसे लोअर जीआईटी का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत लार्ज से कहा जाएगा, एनस में, और एनस से निकलेगा तो अपन को कौन से कलर का स्टूल दिखाई देगा, ब्राइट रेड कलर का, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, और होने के तुरंत बाद स्टूल में गई, और स्टूल क्या हो गया, पास आउट हो गया, ठीक है। तो ये कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्राइट रेड कलर का, ठीक है। अमीबोइक डिसेंट्री, ठीक है। अगर स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, और ब्लड किसकी वजह से, अमीबा की वजह से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के साथ साथ अपन को क्या, देखो एक तो ब्लड दिखेगा, डिसेंट्री का मतलब ही क्या होता है, स्टूल के अंदर ब्लड आना, उसको क्या कहते हैं अपन, डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड तो आ ही गया, लेकिन अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है, तो साथ में क्या आएगा दोस्तों, म्यूकस, एक लार जैसा भी अपन को कुछ देखने को मिलेगा, ब्लड के साथ लार जैसा एलिमेंट या लार जैसा रसायन भी अपन को कुछ देखने को मिलता है। तो अमीबोइक डिसेंट्री, अमीबा की वजह से अगर ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के साथ साथ अपन को क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस या सलाइवा जैसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें अपन क्ले कलर, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी का दोस्तों कलर कैसा होता है, हल्का सा पीले कलर की क्या होती है, मिट्टी होती है। तो दोस्तों देखो जॉन्डिस, जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, अपने जो बाइल पिगमेंट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, किसके अंदर, अपनी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो जैसे ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, स्टूल के अंदर आएगा या फिर यूरिन के अंदर आएगा, ठीक है। तो स्टूल का कलर कैसा हो जाता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट का कलर ही कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट दो होते हैं दोस्तों, एक तो होता है बिलरुबिन, एक होता है बिलवर्डिन, ठीक है। बाइल पिगमेंट जो सो बिलरुबिन है वो कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और जो बिलवर्डिन है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगर बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब अपना बाइलरी ट्रैक्ट यानी बाइल जूस का जो ट्रैक्ट है, जो गोल ब्लैडर से
लीवर से कहा जाता है गोल ब्लैडर में। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का स्टोन या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, जॉन्डिस या पीलिया। तो जिसके भी पीलिया है या जिसके भी पीलिया नामक बीमारी है जो कि लीवर की डिजीज है, उसमें स्टूल का कलर कैसा, मिट्टी के जैसा या क्ले कलर का अपन को दिखाई देता है। ठीक है, बात करें स्टूल का कलर ग्रे व्हाइट कलर का, ठीक है, जो मेटल कलर बोल सकते हो अपन उसको, कौन सा कलर, मेटल कलर। ठीक है, अगर अपनी पेनक्रियाज ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, अगर अच्छे से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन नहीं कर रही तो फैट, अपनी जो कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन का, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर क्या आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई। तो स्टूल का कलर कैसा दिखाई देगा, ग्रे व्हाइट कलर का। ठीक है, यानी मेटल कलर का अपन को स्टूल दिखाई देता है। ठीक है, तो बात करें कलर की, मैं स्टार्टिंग से एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। स्टूल का नॉर्मल कलर कैसा होता है, लाइट टू डार्क ब्राउन। इसकी वजह से एक पिगमेंट आता है स्टरकोबिलिनोजन की वजह से। ठीक है, बात करें इसकी एबनॉर्मल कंडीशन की कि अपन को ब्लैक कलर का स्टूल कब दिखाई देता है, जब अपर जीआईटी के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो स्टूल का कलर कैसा, ब्लैक कलर का। ब्राइट रेड कलर का स्टूल कब दिखाई देगा, जब लोअर जीआईटी के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो अपन को कैसा दिखा देगा, ब्राइट रेड कलर का। फ्रेश ब्लड आ रहा है जिसमें म्यूकस भी, यानी म्यूकस मिक्स होके आ रहा है, तब कब होगा, अमीबोइक डिसेंट्री के अंदर। क्ले कलर का अगर ब्लड आ रहा है, सॉरी क्ले कलर का अगर स्टूल आ रहा है तो जॉन्डिस के अंदर। और दोस्तों लास्ट मैंने बताया था ग्रे व्हाइट कलर का, तो पेनक्रियास ग्लैंड अगर एब्नॉर्मल है तो उसमें कौन से कलर का स्टूल आएगा दोस्तों, ग्रे व्हाइट कलर का। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा कंसिस्टेंसी और कलर। ठीक है, आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कंसिस्टेंसी और कलर। ठीक है दोस्तों, कल अपन पढ़ेंगे स्टूल का वॉल्यूम, पैरासाइट, ब्लड और ऑर्डर। कल की क्लास के अंदर अपना स्टूल का जो फिजिकल एग्जामिनेशन था वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था कंसिस्टेंसी और कलर, क्योंकि इसके अंदर क्या आती है दोस्तों, कंडीशन आती है। इस वजह से आज अपन ओनली 2 ही पॉइंट पढ़ पाए किसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। कल अपना 4 जो और बच्चे हैं, ठीक है, वॉल्यूम, पैरासाइट, ब्लड और ऑर्डर, ये करके अपना यो जो स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन था ये क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। श्याम परिवार आपके पूरे साथ है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।